हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिक टू एडवांस। उसमें ऑलमोस्ट 37 वीडियोस है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। अब बात आता है, अगर इतना सब कुछ सीख गए तो अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या चाहिए मुझे। अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। थोड़े दिन पहले मेरे टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टू एडवांस का भी एक वीडियो सीरीज़ बनाओ, जैसे ही आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का बनाया था, तो वो बहुत हेल्प करेगा न्यू ट्रेडर्स के लिए। सो आज के इस वीडियो के साथ हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, चार्ट रीडिंग कैसे करें। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने की चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्यूरेसी। बहुत लोगों को क्या लगता है चार्ट रीडिंग इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम। नो, इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम। मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उसका विनिंग या लूजिंग प्रोबेबिलिटीज़ 0.5। सो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो उसका सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप वो ट्रेड में विन करोगे या वो ट्रेड में लूज़ करोगे। मैंने बहुत टेलीग्राम चैनल्स में देखा है कि एक्यूरेसी ऑफ 95%, 99%, 90%, विच इज़ बुलशिट। मैं ट्राई करता हूँ जहाँ पे 55 to 60% भी अगर एक्यूरेसी मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है मेरे लिए। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्यूरेसी थोड़ा रीज़नेबल रखना पड़ेगा। 95%, 90% एक्यूरेसी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं कोई भी चार्ट सेटअप या कोई भी ट्रेड सेटअप देखता हूँ तो उसमें एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखता हूँ। अगर उससे नीचे रिस्क रिवॉर्ड है तो मैं वो ट्रेड सेटअप्स को इग्नोर करता हूँ। तो ये हम इस वीडियो में और आगे के सभी वीडियो में जो भी सेटअप्स देखेंगे उसमें एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ के चलना। अगर मैं कभी भूल जाऊँ बोलना रिस्क रिवॉर्ड तो इट इज़ एटलीस्ट 1:2। वो उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम इज़ 1:2। थर्ड, जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो तो आपको दिखता है कि हाँ, अगर कोई सिस्टम का एक्यूरेसी लेट से 55% है तो 55% इट विल गिव अ विनिंग ट्रेड एंड 45% इट विल गिव अ लूजिंग ट्रेड। सो वेन एवर यू ट्रेड एक्चुअली आपको लूजिंग ट्रेड भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड विनिंग ट्रेड भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विनिंग ट्रेड को आपको टेल टारगेट तक होल्ड करना है एंड लूजिंग ट्रेड को स्टॉप लॉस पे कट भी करना है। मोस्ट ऑफ द लोगों का यही मिस्टेक होता है कि वो विनिंग ट्रेड को पहले कट कर देते हैं एंड लूजिंग ट्रेड को एवरेज आउट करते जाते हैं एंड बहुत बड़ा लॉस में आ जाते हैं। सो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशन, वो आपका रीज़नेबल होना चाहिए। सेकेंड, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। एंड थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस एंड होल्डिंग द टारगेट्स। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख के हम आज के इस वीडियो का फर्स्ट एक ऐसा ट्रेड सेटअप देखते हैं जो मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड व्हाट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी? मोर देन 50% चांसेस कि इसमें हम ट्रेड विन करेंगे। हमने ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस डिज़ाइन किए हुए हैं, सो स्टे ट्यून। ये तो जस्ट फर्स्ट ट्रेड सेटअप है एंड दिस इज़ द मोस्ट बेसिक वन। जैसे ही आगे वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और मे बी आपने नहीं देखे होंगे ऐसे ट्रेड सेटअप भी आएंगे। सो फर्स्ट ट्रेड सेटअप इज़ वेरी सिंपल, ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ज लगा के रखा है। सो यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेशन हुआ, जैसे ही ये कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ।
तो जब भी आपको ये कंसोलिडेशन दिखे, ये मैं जनरली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करता हूँ ताकि हमें इंट्राडे में कोई ट्रेड मिल सके। सो जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, ये जनरली ऐसा पाया जाता है। लेट्स मूव आगे। अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है कंसोलिडेशन, सी नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे और एक कंसोलिडेशन दिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था। नाउ लेट्स सी कितना बड़ा ब्रेकआउट आया। सो यहाँ से यहाँ तक। सो आप पूछोगे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो जनरली जब ऐसा कंसोलिडेशन होता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यहाँ पे मैंने कहा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, तो मोर देन 50% ऑफ द चांस। सो ये जितना कंसोलिडेशन हुआ विच इज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, सो योर टारगेट कैन बी 1000 पॉइंट्स। सो यहाँ पे हमें एक रिस्क रिवॉर्ड मिल गया कि जब भी कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है तो एटलीस्ट जितना ये स्पेस में कंसोलिडेशन हुआ है उसका एटलीस्ट डबल हम टारगेट रख सकते हैं। सो अब आप पूछोगे इसमें एंट्री कब लेना है। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। ये जो ब्रेकआउट आया उसके बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ, तो हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट से सीधा नीचे ही ये जो स्विंग लो है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसका जो डबल आता है वहाँ पे टारगेट लगा देंगे। 420 points will be my target. So this is how you can trade in breakouts after a consolidation. Now अब ये breakout can be of many types, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है, लेट्स चेक। सो अब बात करते हैं, ये हुआ, ये है 25 अक्टूबर, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे हमने देखा कि अपसाइड ब्रेकआउट आया, अभी डाउन साइड ब्रेकआउट। सो यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दिखा है, तो हमें ट्रेड कब लेना है, ये ब्रेकआउट आया, थोड़ा रिट्रेस हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। सो एक शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी ये जो इसका हाई है विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स एंड टारगेट विल बी लिस्ट 400 पॉइंट्स। सो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जब ये न्यू मार्केट आएगा, लेट्स से यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, लेट्स से ये एंड डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। तो अब जब पूरा कंसोलिडेशन हो, जैसे कि यहाँ पे कैंडल्स बनेंगे एंड पूरा कंसोलिडेशन होगा, तो जहाँ पे भी ब्रेकआउट आए, वेट फॉर रिट्रेसमेंट। जैसे ये वाइट लाइन के नियर आए, एग्जैक्ट लाइन वाइट लाइन टच करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर वो उसके नियर आए तो आपको वहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लेना है। अगर ये ब्रेक आउट है, अगर ब्रेक डाउन है, तो आपको यहाँ पे वाइट लाइन के नियर एक शॉर्ट पोजीशन लेना है एंड 1:2 का टारगेट रखना है। ये हमने बैंक निफ्टी के लिए एक टेस्ट किया कि ये कैसे काम करता है। आप अपने हिसाब से दूसरे कोई स्टॉक या इंडेक्स में इसे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा इसका एक्यूरेसी इज़ ओनली 50 to 60%, विच मीन्स 40% चांस में इसमें लॉस हो सकता है। बट लॉस होगा तो क्या होगा हमारा, तो लेट्स से अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो मेरा 200 पॉइंट का लॉस होगा, बट
प्रॉफिट हुआ तो 400 पॉइंट का, यहाँ पे भी मेरा लॉस होगा तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का लॉस होगा। सो इवन इफ मैंने 4 ट्रेड लिए एंड 2 लॉस में चले गए एंड 2 प्रॉफिट में आ गए, तो मुझे नेट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा इन बैंक निफ्टी। जब भी मैं ट्रेड लूँगा, मैंने जो पहले 3 कंडीशन बताई उसे ध्यान में रखूँगा, फिर ही मैं ट्रेड लूँगा। सो ये तो सबसे पहला सेटअप था जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लगता है एंड ये आपको भी हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग करियर में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, आगे ऐसे वीडियो आने वाले हैं एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।